जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं क्लास की ओर। नंबर सिस्टम की ये अंतिम क्लास होने वाली है। मैं जैसे कि आपके लिए जो भी भाई ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने वाली है वो यहाँ जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए पीवाई को करा ही रहा हूँ। साथ साथ चैप्टर वाइज आज ये नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास है। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, रीजनिंग और मैथ डेली हमारी क्लास होती है शाम को 8 बजे। डेली आप जुड़ जाया करो। लाइव होती है, प्रीमियर लगा के होती है, फिलहाल लाइव तो नहीं होती है। डेली 8 बजे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 से कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 24 तक करा चुका हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य। देखो ऑप्शन की ओर देखें। ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन दिए 42। आप लोग तब तक करो, ठीक है, किया करो साथ साथ मेरे, ठीक है। 42, 192। बी ऑप्शन हमारा क्या है 52, 182। 52, 182। और सी ऑप्शन हमारा क्या है 32, 192। 32, 192। और डी ऑप्शन हमारा क्या है, डी ऑप्शन है 23, 152। ठीक है, डी ऑप्शन है 23, 152। ठीक, एक क्वेश्चन दिया 24 से विभाज्य। 24 का नियम देखो क्या बताया था मैंने तुम्हारे लिए कि 24 के लिए फैक्टर में तोड़ दो, ठीक है, गुणनखंड में तोड़ दो। 8 3 24 होता है, ठीक। 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम तीन संख्या विभाज्य होनी चाहिए। क्या होता है, अंतिम तीन संख्या, ठीक है। और 3 का क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग विभाज्य होना चाहिए। यही तो कहता है। तो 8 का नियम पहले चेक कर ले, फिर कर लेना, ठीक है। देखो अगर मैं 8 से ऐसे काटूं, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 कट जाएगा। इसे देखो 8 दूनी 16 और 2 बचेगा, नहीं कटेगा। इसे देखो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 कट जाएगा। 8 1 8 और यहाँ पर 8 7 बचा, 8 9 72, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 तो हमारे 8 से कट रहा है, 3 का देखना है, केवल 3 का देखना। देखो 9 कटा और 3 कटा, 4 और 2 6 कट गया, ठीक है। देखो 9 भी कट गया यहाँ पर, ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, ठीक है। 3 हो गया ये वाला, 9 हो गया ये, और 4 और 2 6। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 24 से विभाज्य है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जिसको भी भाई पीडीएफ चाहिए पूरे चैप्टर की, मैं आपके लिए पीडीएफ देने वाला हूँ। सुनामी क्लास करके टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम से जुड़ जाना। 8-10 सदस्य सभी जुड़े, नया नया टेलीग्राम अकाउंट, वहां जुड़ जाना, फुल पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, ठीक है। एनटीपीसी में आया वो क्वेश्चन देखो। ए ऑप्शन है 38, 45, 75। 38, 45, 75। और बी ऑप्शन क्या है हमारा, बी ऑप्शन है 12, 34, 65। 12, 34, 65। और सी ऑप्शन हमारा क्या है 23, 45, 70। 23, 45, 70। और डी ऑप्शन क्या है हमारा, डी ऑप्शन है 23, 46, 75। 23, 46, 75, ठीक है। क्या बोला, 15 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। 15 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, यही तो बोला, 15 से विभाज्य नहीं। अब ये देखो 15 से कौन कौन सी, इसे जब हम तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ेंगे। देखो 3 पंजे 15, ठीक है। अब 5 से तो सभी संख्याएं कट रही हैं, क्योंकि अंत में 0 हो या तो 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। कौन सी विभाज्य नहीं है, ठीक है। 5 से सभी कट रही, 3 से चेक करना है। देखो ऑप्शन इससे चेक करें, 3 गया, 6 गया, और 7 और 5 12 गया, 4 और 2 6, ये वाली तो कट रही है, ठीक है। 7 और 5 12, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये भी कट रही है। इसे देखो 3 गया, 6 गया, ठीक है। 3 गया यहाँ पर, 4 और 5 9, ये भी कट रही है, ठीक है। 7 5 12 और 4 और 5 9, 8 और 3 11, ये वाली संख्या 3 से नहीं कट रही, तो ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कौन सी संख्या नहीं कट रही, ऑप्शन ए वाली संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27 है, दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। ठीक है, 45 से विभाज्य। ए ऑप्शन दिया 12,355, 12,355, और बी ऑप्शन दिया है हमारे लिए 12,375, 12,375, और सी ऑप्शन दिया है हमारे लिए 12,345, 12,345, और डी ऑप्शन दिया है हमारे लिए 12,365, 12,365। ठीक है, ये दिया है 45 से विभाज्य। ठीक है, अब 45 को हम जब तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ सकते हैं। 5 नियम 45 होता है। ठीक है, 5 का नियम क्या कहता है कि अंतिम डिजिट 0 हो या तो 5 होना चाहिए। 9 का नियम क्या कहता है, संख्याओं का योग विभक्त होना चाहिए, मतलब कि कटना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। देखो 5 से तो सभी संख्या कट रही हैं, चारों कट रही है। ठीक है, 9 से देखना है। देखो यहाँ पर 5, 6, 5, 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 और 3 कितना होगा 17। ठीक है, 6, 5, 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, ये संख्या नहीं कट रही। ठीक है, ऐसे देखो 4 और 5 9, 9, एक हटा दो इसे, 3 और 2 5 और 1 6, ये भी नहीं कट रही। ठीक है, देखो 5 और 3 8, 8 और 7 कितना होगा 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, ये संख्या 9 से कट रही। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे सवाल का राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे सवाल की राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 28, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, 11 से विभाज्य है। ऑप्शन देख लो 112, ऑप्शन ए है 112, 0, 121, 121। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन दिया है 121, 0, 211, 121, 0, 211। सी ऑप्शन दिया 121, 0, 121, 121, 0, 121। ठीक है, डी ऑप्शन दिया है 120, डी ऑप्शन दिया है 120, और फिर 11, 21, 11, 21। ठीक है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, 11 से विभाज्य। 11 का नियम क्या बताया था मैंने, देखो कि जो सम प्लेस पे वैल्यू होगी, ठीक है, सम वाली और विषम वाली, विषम प्लेस पे जो वैल्यू होगी, इनके लिए हम घटा देंगे, यानी कि अंतर कर लेंगे। अंतर हमारा कितना आना चाहिए, अंतर बराबर या तो 0 होना चाहिए, और या तो 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल होना चाहिए। यही तो बताया था मैंने आपके लिए जब बेसिक क्लास कराई थी मैंने आपकी पहली। ठीक है, तो अब हम इस तरह से नियम के लिए अप्लाई कर लेना है। ठीक है, देखो सम प्लेसेस करो, देखो 1, ठीक है, देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ 5 लिखो। ठीक है, यहाँ देखो 1 और 0 1, 1 और 2 3, इनका अंतर क्या 0 है, बिल्कुल नहीं, इसे हटा दो। यहाँ देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। ठीक है, 5। यहाँ देखो 2, 2 और 1 3। ठीक है, 3, अंतर कितना आया 2, बिल्कुल नहीं कटेगा। ये देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ देखो 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, अंतर कितना आया यहाँ पर 0। तो ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29, निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। ठीक है, 7, 11 और 13 से विभाज्य। ठीक है, 7, 11, 13 से विभाज्य। देखो इसका देखो, अब तुम ऑप्शन देखो कितना दिया है 102, 0, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया 102, 102, 0, 1। बी ऑप्शन दिया है 104, 0, 1, 104, 0, 1। और सी ऑप्शन दिया है 103, 0, 1, 103, 0, 1। और डी ऑप्शन दिया है 105, 0, 1, 105, 0, 1। ठीक है, किससे 7, 11 और 13 से।
7, 11 और 13 से, ठीक है। अगर मैं 7, 11 देखो इनके लिए अगर ये आ जाए तो एलसीएम लेके कर लोगे तो बेहतर रहेगा। एलसीएम लेना मैं एलसीएम वाले चैप्टर में आपके लिए सिखा दूंगा बिल्कुल, ठीक। बाकी यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा, देखो 1001, ठीक है, 1001, समझ गए। अब जब इसके 1001 आया, अब जब देखो एलसीएम देखो 11 7 70, 13 7 91, 9 बचा, और 13 7 91, 9 और 7 कितना होता है 100, ठीक है। 9 और कितना होता है 7, 100, ठीक है। तो यहाँ देखो जब करोगे तो 11 7 70, ठीक है, गुणा 13, 13 7 91, 9 बचा यहाँ, 13 7 91 और 9 कितना होता है 100, ठीक है। यही तो आएगा एलसीएम, समझ गए, ठीक है। अब एलसीएम इसका कोई गुणज ही तो होगा इसके एलसीएम का, तभी तो कट पाएगा। इसका गुणज देख लो, अगर यहाँ पर मैं इसकी गुणा इसी में कर दूं, ठीक है, 1001 में ही कर दूं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 एकम 1, 0 0 और 1 दूनी 2 और 0 और 1, ठीक है, 1000 सॉरी, ठीक है, 10 201, ठीक है, 10 201, ठीक है, ठीक है, 10 201, ठीक है। अगले चलें, देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन को। इस तरह का क्वेश्चन देखो हालांकि आया हुआ है, किसमें आया है, एनटीपीसी में आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को कम ही मिलेंगे, क्योंकि कैलकुलेटिव समय कम के होता है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 31। यदि 11 अंकों की संख्या, ठीक है, 11 अंकों की संख्या कौन सी, देखो 88P, ठीक, 88P 55 40 55 40 85 के 6 से विभाज्य, ठीक है, 6 से विभाज्य 6, ठीक है, 6 जहाँ के बराबर कितना दिया है, के बराबर ए दिया है, और फिर देखो क्या दिया है, 72 से विभाज्य, कितने से, 72 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3K प्लस 2P का मान पूछा गया हमसे, 2P का मान पूछा गया। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्या होता है, 72 को जब हम तोड़ेंगे तो 9 8 72 तोड़ सकते हैं, ठीक है। 8 का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का जो अंतिम के 3 अंक होते हैं वो कटने चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो के कितना दिया, समान पर, ठीक है, छोटा, ठीक। यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो अगर मैं कितना रख सकता हूँ, अगर मैं मान लो मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 रखा हमने, तो यहाँ पर 8 6 48, कितना बचा यहाँ पर 5 53 हो गया, 5 बचा, तो 5 बचा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 7 56, तो के बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये मत बोलना भैया डायरेक्ट बता दी, के बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब टी बराबर देख लेते हैं, ठीक है। 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा कि संख्याओं का योग विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। देखो 6 और 3 9 कट गया, 4 और 5 9 कट गया, ठीक है। 8 8 16 16 और 5 कितना हो गया 21 21 और 5 कितना हो गया 26 26 और 8 26 प्लस 8, ठीक है, कितना हो गया 34, ठीक है। 34 प्लस 9 चौक 36 होता है, ठीक है। अगर मैं P बराबर 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 रख दूं कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो गया, 2 हमसे पूछा गया 3K प्लस 2P का मान, ठीक है। 3K प्लस मतलब कि 3 3 9, देखो 3 3 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13, ठीक है, 13 हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर, समझिए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखो 9 अंकों की संख्या, देखो एक क्वेश्चन सिंपल सेम ही है, बिल्कुल नियम वही लगाना है, आपके लिए होमवर्क में करना है, ठीक है। कमेंट में आंसर देना, होमवर्क में करना है क्वेश्चन, ठीक, बिल्कुल सेम है। मैंने समय दे दिया आपके लिए, इतना पर्याप्त समय है, ठीक है। अब देखो अगला
33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य है। ठीक है, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और 27, 54 और 72 से विभाज्य है। ठीक है, 72 से विभाज्य है। ऑप्शन देख लें, देखो थोड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन दिया 1225, 1225। बी ऑप्शन दिया है हमारे लिए 1296 और सी ऑप्शन दिया है हमारे लिए 1156 और डी ऑप्शन दिया है हमारे लिए 1369। ठीक है, 1369। ठीक है, 1369। अगर देखो मैं यहाँ पर इनका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो। अगर देखो वैसे एलसीएम कितना हो जाएगा, 72, 2 3 6 और 7 3 21, मतलब कि 216। ठीक है, 216 हो जाएगा एलसीएम। देखो यहाँ 5 चौक 20 और 4 चौक 16। ठीक है, 27 छक्का। ठीक है, 7 छंग 42, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42, 7 8 56, 27 8 कितना हो जाएगा, 216। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 216। अब 216 को आपके लिए देखना है कि 216 से हमारी संख्या कौन सी इनमें से विभाज्य है। ठीक है, देखो पहली बात, जिसके अंत में 6 है, अगर वो संख्या तभी विभाज्य होगी उसके भी अंत में। देखो इसे हटा दो और इसे हटा दो, बचे कितने हमारे पास, ये दो। ठीक है, अब जो 11 से 56 दिया है किसी का पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे भैया नहीं, तो 1256 हमारी संख्या है पूर्ण वर्ग। ठीक है, 1256 हमारी संख्या है पूर्ण वर्ग। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 12 संख्या है हमारी पूर्ण वर्ग। किसकी पूर्ण वर्ग है, 36 की। ठीक है, 36 का स्क्वायर करके देख लेना। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगले देखो क्वेश्चन दिया है, 1369 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। 1369 को, ठीक है, 1369 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमसे पूछा गया है। रिमाइंडर के लिए मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया। देखो यहाँ पर देखो 6 और 3 9 और 9 बटा, रिमाइंडर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 1। ठीक, कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित। सेम क्वेश्चन रिपीट होने लगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं। देखो एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, किसी संख्या को 54 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, किसी संख्या को, कोई संख्या है, उसे 54 से विभाजित करना है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 19। 19 ही तो बच रहा है, 19 बच रहा है। ठीक है, अब उसी संख्या को हम 27 से विभाजित करें। ठीक है, 27 से विभाजित करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, यही तो बात पूछी गई है। देखो जो पहली वाली जो रिमाइंडर होता है ना, वही ये वाली संख्या हो जाती है। ठीक है, वही ये वाली संख्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ हमारी अगर निकालूंगा मैं तब भी निकल आएगा। ठीक है, 19 शेष में बचा, फिलहाल ये वाली हम आपको डायरेक्ट मान लेनी कि ये संख्या है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं 19 के लिए 27 से विभाजित करूँ तो हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया नहीं हो जाए, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 19 ही हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपके लिए बाई बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ देखो शेष पर हमारे लिए इतना बच रहा है 19, इसमें ऐड कर दो 19। ठीक है, 9 और 4 13, 1 बचा, 1 और 5 6, 6 और 1 7। ठीक है, 73। ठीक है, अब मैं 73 को जब 27 से विभाजित करूंगा। ठीक है, 27 से विभाजित करूंगा। ठीक है, तो 27 से विभाजित करूंगा तो 7 3 7 21, 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 2 ही बार ले चलो अपने लोग। ठीक, 2 बार ले चलो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 54। ठीक है, अब जब 54 से मैं 73 को घटाऊंगा। ठीक है, 14 में से 3 गया, 9 बचा, इधर से घटाओ यार। ठीक, 73 में से
यहाँ पर देखो 13 में से 4 गया 9 बचा, और यहाँ पर देखो 6 में से 5 गया 1 बचा, तो 19 शेष पर चाहे उधर से कान पकड़ो चाहे उधर से, बाकी मैंने बता दिया, यहीं से क्लियर कर लेना, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन बचे लगभग 40 क्वेश्चन है टोटल, बाकी जो क्वेश्चन बचे वो आपको टेलीग्राम में देने वाला हूँ, सभी की सोल्यूशन कर लेना, सब पीवाई के हैं, ग्रुप डी वगैरह सभी में आए हुए हैं, ठीक है। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली क्लास में, हम डेली शाम को 8 बजे बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।